नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उपयुक्त संग्राम जब आरंभ हुआ उस समय शकुनी ने सहदेव पर धावा किया। सहदेव ने भी सुबल पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शकुनी के साथ उसका पुत्र उलूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बीत डाला। साथ ही शकुनी ने भी भीमसेन को 3 बाणों से आहत करके सहदेव पर 90 बाणों की वर्षा की। प्रजानाथ, बाणों से ढके हुए भागते अश्वों ने जो बहुत से मरे हुए वीरों को अपने साथ इधर उधर खींचे लिए जाते थे, यत्र तत्र जाने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। मान्यवर नरेश, अश्वारोहियों सहित मारे गए अश्वों के शरीरों, कटे हुए कवचों, टूट टूट हुए प्रासों, रिष्टियों, शक्तियों, खड़गों, भालों और परशुओं से ढकी हुई पृथ्वी बहुरंगी फलों से आच्छादित हो चितकबरी हुई सी जान पड़ती थी। महाराज, वहां रणभूमि में कुपित हुए योद्धा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर चोट करते हुए घूम रहे थे। कमल केसर किसी कांति वाले कुंडल मंडित कटे हुए मस्तकों से ये पृथ्वी ढक गई। उनके नेत्र घूम रहे थे और उन्होंने रोष के कारण अपने ओठों को दांतों से दबा रखा था। महाराज, अंगद, कवच, खड़ग, प्रास और परशुओं सहित कटी हुई गज की सूंड के समान भुजाओं, छिन्न भिन्न एवं खड़े होकर नाचते हुए कबंधों तथा अन्य लोगों से भरी और मांसभक्षी जीव जंतुओं से आच्छादित हुई ये पृथ्वी बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। उसी प्रकार उस महासमर में जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई, तब हर्ष और उत्साह में भरकर पांडव वीर उन सबको यमलोक पहुंचाने लगे। उसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर प्रास का प्रहार किया और सहदेव मूर्छित सा होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख प्रतापी भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नाराजों से मारकर सैकड़ों एवं सहस्रों सैनिकों का संहार कर डाला। उसके पश्चात उन्होंने उच्च स्वर से सिंहनाद किया, जिसे सुनकर गज और अश्वों सहित समस्त सैनिक थर्रा उठे। भय के मारे वे सहसा भाग चले। उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों, लौट आओ, भागने से क्या लाभ होगा? जो वीर लड़ाई में पीठ न दिखाकर प्राण त्याग करता है, वह संसार में कीर्ति छोड़ जाता है और परलोक में उत्तम सुख भोगता है। महाराज, उसके ऐसा कहने पर शकुनी के सैनिक मृत्यु की चिंता न करके पुनः पांडवों पर टूट पड़े। ये देख पांडव योद्धा भी उनका सामना करने को आगे बढ़े। इतने में सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को 10 बाणों से बींध डाला और 3 बाणों से उसके अश्वों को आहत करके हंसते हंसते उसका धनुष भी काट दिया। शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव को 60 और भीमसेन को 7 बाण मारे। उसी प्रकार उलूक ने भी भीम को 7 और सहदेव को 70 बाणों से आहत कर दिया। तब भीमसेन ने उसे तेज किए हुए सहायकों से बींध दिया और शकुनी को भी 64 बाण मारकर उसके पार्श्व रक्षकों को 3-3 बाणों का लक्ष्य बनाया। नरेश्वर, भीम के नाराजों से आहत हुए योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। तब सहदेव ने एक भल्ल मारकर अपने सामने आए हुए उलूक का मस्तक काट डाला। उसका मृत शरीर भूमि पर गिर पड़ा। पुत्र की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर जी की बात का स्मरण हो आया। उसका गला भर आया, वह उच्छ्वास लेने लगा और अपने नेत्रों में अश्रु भरकर 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। उसके पश्चात सहदेव के सामने जाकर उसने 3 बाण मारे, किंतु सहदेव ने अपने सहायकों से उन्हें काट गिराया और शकुनी के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब शकुनी ने सहदेव के ऊपर खड़ग का वार किया, किंतु उसने हंसते हंसते उस खड़ग के भी 2 टुकड़े कर दिए। तब शकुनी ने गदा चलाई, पर उसका वार विफल हो गया। वह गदा भूमि पर जा गिरी। इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी, किंतु सहदेव ने बाण मारकर उसके भी 3 टुकड़े कर डाले। प्रभो, इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया, तो आपके सैनिकों पर भी आतंक छा गया। वे सब के सब शकुनी के साथ भाग चले।
उस समय पांडव उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। प्रायः सभी कौरव योद्धा रण से पीठ दिखाकर भाग गए। शकुनी को भी खिसकता देख सहदेव ने सोचा, ये मेरा भाग शेष रह गया है, इसका नाश मुझे करना है। ये विचार कर अपना महान धनुष टंकारते हुए उसने शकुनी का पीछा किया और तेज किए हुए बाण मारकर उसे अत्यंत आहत कर दिया और कहने लगा, ओ मूढ़, क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर और पुरुष बन। खोटी बुद्धि वाले शकुनी, तू सभा में पास से फेंक कर जुआ खेलते समय जो उस दिन बहुत प्रसन्न हो रहा था, आज उस दुष्कर्म का महान फल प्राप्त कर ले। जिन दुरात्माओं ने पूर्व काल में हम लोगों की हंसी उड़ाई थी, वे सब मारे गए। अब केवल कुलांगर दुर्योधन और उसका मामा तू, ये ही दो बच गए हैं। जैसे मत डालने वाले डंडे से मारकर पेड़ के फल को तोड़ लिया जाता है, उसी प्रकार आज मैं छुर के द्वारा तेरा मस्तक काटकर तुझे काल के गाल में भेज दूंगा। नरेश्वर, ये कहकर सहदेव ने शकुनी को 10 और उसके अश्वों को 4 बाण मारे। फिर उसका छत्र, ध्वजा और धनुष काटकर उसने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेक सहायकों का प्रहार करके उसके मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। वह सहदेव को मार डालने की इच्छा से दोनों हाथों में प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेव ने शकुनी के उठाए हुए प्रास को तथा उसे पकड़ने वाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओं को 3 भल्ल मारकर एक ही साथ काट डाला। फिर उच्च स्वर से गर्जना की। तदनंतर अत्यंत सावधानी के साथ एक सशक्त लोहे का भल्ल धनुष पर चढ़ाया और उसके प्रहार से शकुनी के उस मस्तक को काट गिराया जो कौरवों के अन्याय का मूल कारण था। राजन, वीर सहदेव ने जब उसकी गोल गोल सुंदर दोनों भुजाएं काट दी, उसके पश्चात राजा शकुनी का भयंकर धड़ लहूलुहान होकर श्रेष्ठ रथ से नीचे गिर पड़ा और छटपटाने लगा। शकुनी को मस्तक से रहित एवं रक्त से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख आपके योद्धा भय के कारण अपना धैर्य खो बैठे और शस्त्र लिए हुए ही संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। उनके मुख सूख गए थे, उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे गांडीव की टंकार से मृतप्राय हो रहे थे। उनके रथ, अश्व और गज नष्ट हो गए थे। अतः वे भय से पीड़ित हो आपके पुत्र दुर्योधन सहित पैदल ही भाग चले। भरतनंदन, रथ से शकुनी को गिराकर समरांगण में श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव अत्यंत हर्ष में भरकर सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए प्रसन्नतापूर्वक शंखनाद करने लगे। महाराज धृतराष्ट्र सहदेव को देखकर युद्ध क्षेत्र में सब लोग उसकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में कपट युद्ध के विधायक महामना शकुनी को पुत्र सहित मार डाला। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।